नमस्कार दोस्तों, बजरंगी न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, फिर आएगा नया पश्चिमी विक्षोभ। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच देश के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कौन कौन से राज्यों में कैसा मौसम रहेगा, कहां कहां पर चेतावनी जारी की गई है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आपको तमाम राज्यों के एक एक जिले की जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत के भागों पर 10 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और उसके बाद अनुमान है कि 10 से 14 मार्च के बीच कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की आशंका है। पर्वतीय राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में कई जगहों पर मौसम बदल जाएगा और इस समय अगर हम देखें तो हवाओं का रुख उत्तर की दिशा से बना हुआ है और उत्तर के भारत के कई भागों में तेज हवाएं चल रही है। बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत इन भागों में जो बर्फ गिरी है पिछले दिनों, उसकी सर्दी इन राज्यों में लगातार निचले हवाओं के साथ पहुंच रही है। मुंबई, नागपुर, नासिक, अहमदाबाद और इधर धनबाद, रांची, पटना, प्रयागराज, ग्वालियर समेत तमाम जगहों पर तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम, अगर बात करें तो आज पर्वतीय क्षेत्रों पर, वर्तमान में उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ दिखाई देगा। गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपर के कई क्षेत्रों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। जबकि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहेगा। नीचे के हिस्सों में पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र के भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिल्कुल भी सूखा मौसम रहेगा और सर्द हवाएं जो है वो लगातार चलेगी। इसके साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर इन हवाओं का असर राजस्थान के दक्षिणी भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर बना रहेगा। इधर राजस्थान में और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, बिहार में, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा झारखंड के पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर ठंडी हवाओं का असर, शुष्क हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा और तापमान भी कम हो जाएगा। सुबह और रात में सर्दी बनी हुई है, दिन में धूप अच्छी देखने को मिलेगी। देश के बाकी भागों में, हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में उत्तरी हवाओं का असर दिखने की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर सामान्य से थोड़ा नीचे तापमान रहेगा और कई जगहों पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गुजरात के राजकोट, जामनगर, ओखा की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी रीजन की बात करें तो सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर पहुँच गया तापमान। कुछ जगहों पर तापमान जो है वो 46 डिग्री तक भी जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक लगातार जो है मौसम में परिवर्तन आएगा। 10 मार्च से जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसकी वजह से बारिश की आशंका बनी हुई है। अयोध्या क्षेत्र या वाराणसी क्षेत्र में अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है। अगर तापमान रहेगा तो फसलों को फायदा भी पहुंचेगा, लेकिन अगर यही बात तापमान बहुत ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इससे फसलों जिस अवस्था में है उस अवस्था में उतनी ही अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है कि दोनों जो दानों की गुणवत्ता होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगर गेहूं कट करूं या उसमें गेहूं निकलता है तो 2 किलो तो वो घटकर हो सकता है 1 किलो 800 ग्राम तक, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है किसानों को हो सकता है। टेम्परेचर या हवाओं का जो अनुकूलन है वर्तमान मौसम में, वर्तमान परिस्थिति में यह बेहद ज़रूरी है। कई लोग, जब मैं बात करता हूं कि बर्फबारी हुई इसके बाद ठंडी हवाएं आ रही है इसलिए तापमान नियंत्रण में है, अच्छा लग रहा है, तो कि कुछ किसान भाइयों को बुरा लग जाता है कि आपको तो बस अच्छा लग रहा है, दुख तो किसानों को हो रहा है। ये जो हुआ वो हो चुका नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से या हवाओं के साथ बारिश के चलते फसलें ज़मीन पर गिर गई है, वो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लेकिन तापमान बहुत तेज़ी से शूट अप ना करे इसके लिए हवा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। तो ये बची हुई फसलों के लिए, जिन फसलों का नुकसान नहीं पहुंचा है उन फसलों के लिए अच्छा साबित हो सकता है।
ओडिशा के ऊपर आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है, तमाम जगहों पर दिख रही है। तटीय इलाकों में कुछ आंतरिक हिस्सों में छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में व पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बादल थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो लगातार चलते रहेंगे और कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में हल्की बारिश की आशंका है। बाकी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। शुष्क मौसम लगातार बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होने की चेतावनी है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। बात करें तो 9 और 10 मार्च का मौसम, तो यहाँ पर वर्तमान में जो पश्चिम विक्षोभ है वो भारत के करीब बहुत ज़्यादा दूर इसकी दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ही जल्द भारत के ऊपर पहुंचेगा। भारत के पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो ये पश्चिमी सीमावर्ती रीजन है, यह जो भारत की पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा, इस पर असर दिखाई देगा। मौसम में परिवर्तन के रूप में इस सिस्टम के आगे बढ़ने के चलते फिलहाल कल यानी 9 मार्च को अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और बारिश होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी, इंक्लूडिंग राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार पर हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। आज और कल ऐसी तरीके से हवाएं चलती रहेंगी। इसकी वजह से कई जगहों पर फसलों को नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए सिंचाई जब आप करें तो ध्यान रखे करें, क्योंकि सिंचाई करने से तेज़ हवाएं जब चलती है तो गेहूं की फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो नीचे गिर सकती है। इसके साथ ही बात करें, अगर ज़मीन पर लेट सकती है, अगर पानी ज़मीन में रहेगा तो खेतों में रहेगा तो उसमें फसल गिर जाएगी, तो उसमें नुकसान हो सकता है। इधर दक्षिण भारत में, मध्य भारत के भागों में सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी का जो ये फ्लो बना हुआ है दोस्तों, फ्लो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सिस्टम आ रहे हैं उसमें प्रभाव डालेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर भारत के मैदानी पर्वतीय इलाकों में और यहाँ से हवाओं का चलना लगातार जारी रहेगा। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से तो यह हवा मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान को पार करने के बाद, उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक पहुंचेगी। उत्तराखंड, हिमाचल के तराई वाले बेल्ट तक पहुंचेगी। दक्षिण क्षेत्रों तक पहुंचने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी का भी कंट्रीब्यूशन भारत के उत्तरी राज्यों में मौसम में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। साथ ही यहाँ पर भी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन कल भी ओडिशा, केरल के कई स्थानों पर दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश की आशंका है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। लेकिन 10 मार्च के बाद यहाँ पर भी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर, गिलगित बल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में मौसम बदलेगा। कई जगहों पर बारिश की जो संभावना है वो दिखाई दे रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के कई भागों में 10 मार्च के बाद बारिश की आशंका है। जो अभी मौसम में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की जो आशंका है वो लगातार हमें दिखाई दे सकती है, जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में लगातार मौसम परिवर्तित होगा। आपके राज्य का मौसम कैसा रहा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करें, ताकि आपके यहाँ की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आप सभी का बेहद धन्यवाद।